बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। अब तक की अहम डेवलपमेंट जिसके ऊपर सबकी नज़रें हैं, खसूसन अरकान पार्लिमान जो हैं, चाहे वो कौमी असम्बली के हों, चाहे वो सूबाई असम्बली के हों, चाहे वो स्पीकर ये सेनेट के हों, इवन के स्पीकर हो गए चारों सूबाई असम्बलियों के, उन सब की नज़रें जिस मामले पर हैं, या पोलिटिकल पार्टीज हो गई, उनके सरबराह हो गए, पार्लिमानी पार्टियां हो गई, उन सब की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हैं। और वो मामला क्या है? वो है आइन के आर्टिकल 63A की नज़रसानी का मामला। ठीक है, अब ये है कि आइन के आर्टिकल 63A को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक 5 रुकनी शायद गालबन बेंच था, उसने जो है, जिसकी सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कर रहे थे, उन्होंने आइन के आर्टिकल 63A को जो है उसको गलत तशरीह की, और सिर्फ गलत तशरीह नहीं की बल्कि आइन को रीराइट किया, और उस वजह से पूरा का पूरा उसका हुलिया बिगाड़ दिया, सत्यानाश कर दिया आइन के आर्टिकल 63A का, उसके साथ दर्जी पुना किया। ठीक है, तो उससे पूरा हुलिया बिगड़ गया और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मुतासर हो गई, ऐवान मुतासर हुए। वो अभी सोच विचार में है कि हमने आइन में 63A फ्लोर क्रॉसिंग को रोकने के लिए इस नीयत से, इस विजडम से डाला था, लेकिन यहाँ पे सही मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर ने, वो समझते हैं कि मेरा जो दिमाग है, जो मेरा जो माइंड है, वो ऐवान में बैठे हुए लोगों से ज्यादा है। वो कलेक्टिव विजडम होती है पूरे ऐवान की और सेनेट की और कौमी असम्बली की। जब कोई आईनी तरमीम होती है तो कलेक्टिव विजडम होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि वो कलेक्टिव विजडम और उन अवामी नुमाइंदों को, जिनको खुद अवाम ने ये दिया है इख्तियार कि वो आइन साजी करें, वो कानून साजी करें, वो बेहतर आइन बनाएं, उन्होंने जब 63A रखा अपने आइन के अंदर, तो मुनीब अख्तर ने कहा उन्होंने गलत रखा, मैं जो लिख रहा हूं वो ठीक लिख रहा हूं। एक जस्टिस मुनीब अख्तर वो समझता है कि मेरा माइंड पूरी पार्लिमान के में बैठे हुए अवामी नुमाइंदों से वो ज्यादा है। अच्छा, हवा में फैसला कर दिया, आइन को रिराइट कर दिया। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि वजह क्या थी, वजह भी मैं आपको बता देता हूं। ये उन दिनों की बात है जब तरीके इंसाफ के खिलाफ तरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई थी, और फिर पंजाब के अंदर हुकूमत साजी जो है वो चल रही थी। हमजा शहबाज सीएम पंजाब बन चुके थे, चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी, इनकी मुलाकात हुई थी, और इन्होंने जो है वो PMLQ के जो वोट थे उनको हमजा शहबाज के हक में वोट कास्ट कराया था। लेकिन इन्होंने आइन के आर्टिकल 63A को रॉन्ग उसकी तशरीह की, रॉन्ग डेफिनेशन की, रीराइट किया, और रीराइट करके इन्होंने ये कह दिया कि भाई वोट शुमार ही नहीं होगा। अब फिर वो वोट शुमार नहीं हुआ और फिर हुकूमत परवेज इलाही की बन गई। याद होगा आपको, ये वो फैसला है। अब आप इसके पूरे पस मंजर से वाकिफ हो गए हैं कि पूरे के पूरे इन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ा। महज वजह क्या थी? तहरीके इंसाफ की पंजाब में हुकूमत बनानी थी परवेज इलाही वाली। याद होगा जो परवेज इलाही की हुकूमत बनी आखिरी साल, 1.5 साल, 1.25 साल, वो ये इन्होंने बनवाई थी मुनीब अख्तर के इस फैसले से। और हमें आज भी याद है कि इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उस कोर्ट 1 में जब उस मामले पर समाअत चल रही थी, तो ऐन उसी टाइम बंदियाल साहब ने भी ये कहा था कि ये कैसे हो सकता है कि वोट कास्ट और शुमार ना हो। उन्होंने कहा नहीं, ये तो फिर पूरी पार्लिमान के विजडम के खिलाफ होगा और ये आइन के खिलाफ होगा। और खुद बंदियाल के इसमें जजमेंट्स भी मौजूद थे, लेकिन मुनीब अख्तर ने कहा नहीं, वक्त की जरूरत को समझो, वक्त अब ये कह रहा है। और खुद PTI वाले जब उनके हक में फैसला आ गया तो उन्होंने कहा कि फैसला तो इतना ही चव्वल है, लेकिन हमें फायदा मिल रहा है, हम एक्सेप्ट कर रही है। PTI के लेजिस्लेटर भी इस फैसले पर राजी नहीं थे दिल से, लेकिन चूंकि वो वक्त की जरूरत थी और इनके लिए सहूलतकारी करके इनको पंजाब में हुकूमत मिल रही थी, तो उन्होंने तस्लीम किया था। तो ये रीजन है। और उसमें मैं आज आपको बताऊं कि ये जो कहते हैं जी आइन के तकाजे और फलां फलां पूरे नहीं होते, उस टाइम PDM के वकला कामरान मुर्तजा, फरूक एच नायक, आजम नजीर तारड़
और एहसन बून सुप्रीम कोर्ट बार, ये पाकिस्तान बार कौंसल, ये सारे वकला यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हमारा मौक़िफ़ सुने, इनका मौक़िफ़ नहीं सुनना जा रहा था, तो वो बाइकाट कर गए थे। 63A का फैसला पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर वो ब्लैक फैसला है, वो स्याह धब्बा है, वो स्याह फैसला है कि जिसमें दूसरे मुखालिफ फरीक जो हैं वो बाइकाट कर गए थे। इनको गर्ज नहीं थी, इन्होंने जो है वो उसको परवाह में नहीं किया, कहते ठीक है जाते हैं तो जाएं, हमने तो अपना माइंड बनाया हुआ है, हम तो फैसला कर लेंगे। देखें उस टाइम वो जो लेजिस्लेटर थे, जो सेनेटर थे, जो वकला थे, उन्होंने बाइकाट इस वजह से किया कि उनके सामने आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा था, उनके सामने आइन शिकनी हो रही थी, उनके सामने आइन को रिराइट किया जा रहा था। वो कैसे बर्दाश्त करते? उन्होंने रोकने की कोशिश की, उन्होंने टोकने की कोशिश की, उन्होंने उनके सामने मौक़िफ़ पेश करने की कोशिश की। उनको इन्होंने मुनीब अख्तर ने सुना ही नहीं और फैसला दे दिया। वो फैसला था 3-2 से। दो जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल थे गालबन, उन्होंने बाइकाट किया था। ठीक है, अब फिर ये 2 साल से मामला सुप्रीम कोर्ट में जेरे पेंडिंग है। नजरसानी आ गई सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कि ये आपने क्या कर दिया, इल्जाम तो हम पे आ रहा है, इल्जाम तो सुप्रीम कोर्ट पे आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रिराइट कर दिया है, जबकि ये तो आपने इंडिविजुअली ये किया है। तो मेहरबानी करें ये फैसला चेंज करें, गलत फैसला है ये। तो सुप्रीम कोर्ट बार दरखास्त लेके आ गई और फिर मुनीब अख्तर ने उसको लगने ही नहीं दिया। काजी साहब ने जब भी कमेटी के अंदर उसको टेबल किया तो मुनीब साहब ने नहीं लगने दिया। अच्छा, 18 जून को गालबन एक मीटिंग होता है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, और उसमें ये एजेंडे पे आता है और मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच बनता है। या अफरीदी भी शामिल हैं, मुनीब अख्तर भी शामिल हैं, जमाल खान मंदुखेल भी शामिल होते हैं और मजहर आलम मियां खेल भी शामिल होते हैं। 5 रुकनी बेंच बनता है, लेकिन मंसूर इनकार कर जाता है कि भाई ये मुनीब का फैसला मैं कैसे रिवर्स करूं, और उसको पता है कि अगर ये फैसला रिवर्स हो जाता है तो पार्लिमान के पास इख्तियार आ जाएगा आइन साजी का। 2/3 जो हम खींच चुके हैं मखसूस नशिस्तों के केस में, 63A का अगर फैसला रिवर्स हो जाता है तो वो बाकी पार्टियों के लोगों को मिला के उनका वोट कास्ट करा लेंगे। तो मंसूर अली शाह इस वजह से फिर भाग गए, नहीं सुना फैसला, और फिर काजी ने भी लगाने की कोशिश की तो प्रॉब्लम करते रहे। अच्छा, फिर ऑर्डिनेंस आ गया, मुनीब लगने नहीं दे रहा था, मुनीब उस कमेटी का हिस्सा था 63A वाला, उसका मंशा थी कि ये फैसला ना लगे। मुनीब प्रॉब्लम करता रहा, ऑर्डिनेंस आया, मुनीब को बाहर निकाला, याया साहब को कहा आप शामिल हो, याया खान अफरीदी ने कहा मैं शामिल नहीं होता, तो मीनुद्दीन खान को शामिल किया। उस पर फिर मंसूर अली शाह मोतरेज हो गए, इतराज डाल दिया कि ये कैसे हो गया, सीनियर जज को आपने निकाल दिया, मुनीब को क्यों निकाला, मुझे तो मेरा मुनीब वापस चाहिए। वजह क्या है कि किसी तरीके से पार्लिमान आइन साजी ना कर सके, उसके पास ये इख्तियार ना मिल जाए और आइन अपनी असल हालत में वापस ना आए। यार ये मैं वह जज देख रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के, खासकर सही मंसूर अली शाह को, मुनीब का तो पता ही पता है आपको, मुझे मंसूर अली शाह वो महज इस वजह से लड़ाई कर रहा है, वो महज इस वजह से लड़ रहा है, वो महज इस वजह से जो है इस नतीजे पे है या इस नुक्ते पे अड़ा हुआ है कि भाई ये आइन के मुताबिक चीजें ना चलें। कमाल नहीं हो गया यार? वैसे आप खुद सोचें कि भाई आइन के मुताबिक चीजें ना चलें, अब आइन को असली शक्ल में बहाल ना किया जाए। अगर बहाल करने के लिए कमेटी बनाई है तो उस कमेटी पे मोतरेज हो गया कि ये कमेटी जो है वो फैसला कर देगी और बेंच बन जाएगा, तो उस भाई में वो काबिल कबूल, वो फैसला रिवर्स हो सकता है, तो वो उस पर एतराज उसने ठोक दिया। लेकिन बात यह है कि अब रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से काज लिस्ट जारी हो गई है और उसमें चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा सरबराही कर रही हैं, उनके साथ जो है वो मुनीब अख्तर भी शामिल हैं और साथ जमाल खान मंदुखेल भी हैं और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल भी हैं और अमीनुद्दीन खान भी है। तो ये 3 जज, 5 में से मुनीब अख्तर, जमाल खान और मजहर आलम, ये 3 पहले इस केस को सुन चुके हैं, 2 ने वो इख्तलाफ किया था, बाकी मुनीब भी उसमें शामिल है, बाकी जज रिटायर हो गए, इजाजुल एहसन और वो जो थे। ठीक है, तो अब इसमें हमें नजर आ रहा है कि मुनीब अख्तर शायद ना बैठे, और ना बैठे मैं आपको अभी 30 सितंबर को इसका समात है, डेट भी कंफर्म करें 11:30 बजे। अब मुनीब उसमें शायद बैठे और अपना इतराज करके बेंच से इख्तलाफ करके उठ के चला जाए, तो फिर क्या ये 4 जजेस सुनेंगे या फिर 4 भी सुन सकते हैं? फैसला बेसिकली 3 की अक्सरियत से है,
तो फिर 4 भी सुन सकते हैं। फिर ये भी हो सकता है कि अमीनुद्दीन खान भी उस बेंच में शामिल हैं, शायद आधे घंटे बाद दोबारा बेंच बन जाए। ठीक है, अमीनुद्दीन खान वो कमेटी का भी हिस्सा है, तो दोबारा बेंच बना के 5 रुकनी बेंच बना के वो दोबारा जो है इसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दें और शायद उसी दिन ही कर दें और एक ही समाअत में हो सकता है ये मामला उड़ा दें। तो यूं मामला जो है ना अब इस नहज पे आ चुके हैं। अब देखते हैं 30 सितंबर को क्या होता है, क्या आइन का आर्टिकल 63A अपनी असली हालत में बहाल होता है, नहीं होता। तो बहरहाल ये